स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब प्रोफेसर स्टीव पीटर्स की द चिंप पैराडॉक्स के जरिए अपने अंदर के भावनात्मक उतार चढ़ाव और प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं पर मतलब कोई अंदर की ताकत हमें रोक लेती है या कुछ ऐसा करवा देती है जिसका बाद में पछतावा होता है। बिल्कुल। और ये किताब इसी अंदरूनी खींचतान को समझने का एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क देती है। ये बताती है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में कौन कौन से हिस्से हैं जो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और क्यों कभी कभी भावनाएं तर्क पर इतनी हावी हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। पीटर्स कहते हैं कि हमारे अंदर बेसिकली 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है चिंप। ये हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा है, बहुत तेज, इम्पल्सिव, तुरंत रिएक्ट करने वाला। हाँ, और अक्सर बिना सोचे समझे, मतलब ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, या तो सब बढ़िया या सब खराब। ये हमारी वो पुरानी, वो आदिम प्रवृत्ति है जो खतरे को भांपकर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है। अच्छा, और यही चिंप हमारी कई मुश्किलों की जड़ भी है, खासकर आज की दुनिया में जहां असली खतरा कम और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। एग्जैक्टली। ये चिंप अक्सर काल्पनिक खतरों पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे असली पर देता। और वहीं से फिर वो चिंता, गुस्सा, ये सब भावनाएं पैदा होती है। तो फिर दूसरा किरदार? दूसरा है मानव। ये हमारा लॉजिकल, सोचने समझने वाला मन है। ये शांत रहता है, विश्लेषण करता है, प्लानिंग करता है, परिस्थितियों को पूरी तरह देखता है, मतलब बारीकियों को समझता है। असल में हम खुद को यही मानव मानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर पैराडॉक्स यानी विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास यही है। आप हैं तो मानव, लेकिन आपका चिंप अक्सर ज्यादा शक्तिशाली और तेज होता है, खासकर जब तनाव होता है। वो आपकी सोच और व्यवहार पर एक तरह से कब्जा कर सकता है। आप जानते हैं कि शांत रहना चाहिए, पर चिंप चिल्लाने लगता है। हाँ, समझ गई। बिल्कुल। और तीसरा किरदार आपने बताया था कंप्यूटर। ये क्या है? हाँ, कंप्यूटर। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां हमारी आदतें, सीखे हुए व्यवहार, हमारी मान्यताएं, जीवन के सिद्धांत, ये सब स्टोर होते हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है ना। ओके। चिंप और मानव दोनों ही इसमें जानकारी डाल सकते हैं और समय के साथ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। जैसे गाड़ी चलाना, शुरू में मानव का ध्यान लगता है पर बाद में वो कंप्यूटर संभाल लेता है ऑटो पायलट पे। अच्छा। और मजे की बात यह है, जैसा किताब में बताया गया है कि चिंप अक्सर कंप्यूटर में दर्ज पुरानी, शायद अब बेकार हो चुकी मान्यताओं या डर के आधार पर रिएक्ट करता है। ओहो, तो मतलब कंप्यूटर को सही जानकारी से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पॉजिटिव आदतों से, सही सोच से। चाहिए कोई रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए ट्रैफिक में किसी ने गलत कट मार दिया। हाँ। एकदम से गुस्सा आता है, भड़कने का मन करता है। ये चिंप हुआ। हाँ, ये आपका चिंप है जो हावी हो गया है। और फिर थोड़ी देर बाद लगता है अरे छोड़ो, जाने दो, या गुस्सा करके क्या मिला। ये मानव है जो वापस आ गया। बिल्कुल सही। वो मानव है जो स्थिति को समझ रहा है। या फिर मान लीजिए कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है। हाँ, उसमें तो बहुत घबराहट होती है। वो घबराहट, वो डर कि कहीं मैं गड़बड़ न कर दूं, ये चिंप पैदा कर रहा है। जबकि आपका मानव मन जानता है कि तैयारी पूरी है, आप कर सकते हैं। ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, यही है पैराडॉक्स। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे भावनाएं हमें एक तरह से हाईजैक कर लेती हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तभी हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और शायद बदल पाएंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चिंप को मैनेज कैसे करें, इसे काबू में कैसे रखें। किताब कुछ तरीके बताती है। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला है स्वीकार करना। मतलब पहचानिए कि इस वक्त आपका चिंप कंट्रोल में है। लड़ने की बजाय बस ये मान लीजिए, ठीक है, मेरा चिंप अभी गुस्से में है या डरा हुआ है। इसको मानने से ही थोड़ा कंट्रोल वापस आता है। ओके, स्वीकार करना। दूसरा है चिंप को एक्सप्रेस करने दें, पर सुरक्षित तरीके से। अपनी भड़ास निकालें, पर ऐसी जगह जहां किसी और को नुकसान ना हो। जैसे डायरी में लिख लिया, या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कर ली। हाँ, या अकेले में चीख लिए। इससे चिंप को लगता है कि उसकी बात सुनी गई, वो शांत हो जाता है थोड़ा। इंटरेस्टिंग। तीसरा है तर्क से बांधें। जब चिंप थोड़ा शांत हो जाए, तब अपने मानव मन से, लॉजिक से स्थिति को देखें। चिंप की सोच अक्सर तथ्यों पर आधारित नहीं होती, वो तो बस भावनाओं का उबाल होता है। उसे फैक्ट्स और तर्क दें। खुद से पूछें, क्या सच में ऐसा है जैसा चिंप सोच रहा है? सही। और चौथा है
कंप्यूटर को सही ढंग से प्रोग्राम करें, नई पॉजिटिव आदतें और मान्यताएं बनाएं। जैसे अगर चिंप हमेशा सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, तो जानबूझकर अपने कंप्यूटर में ये फीड करें कि मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, तो ये ऑटो पायलट रिस्पॉन्स को बदलने जैसा है। एग्जैक्टली। धीरे धीरे ये नई सोच आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार मतलब निचोड़ ये है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता ही कुंजी है। ये पहचानना कि कब हमारा चिंप बोल रहा है और कब हमारा मानव हमें अपने व्यवहार पर ज्यादा कंट्रोल देता है। ये भावनाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें समझने और सही दिशा देने के बारे में है। लक्ष्य ये है कि हम ज्यादा स्पष्टता से, शांति से जीवन जिएं, न कि अंदरूनी उथल-पुथल के साथ। आत्म जागरूकता ही असली ताकत है यहाँ। किताब से ही जुड़ा एक आखिरी विचार है सोचने के लिए। अगली बार जब कोई बहुत तीव्र भावना महसूस हो, गुस्सा, डर, निराशा, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, जैसा किताब में सुझाया गया है, क्या ये मैं हूं जो ऐसा महसूस कर रहा हूं या रही हूं, या ये मेरा चिंप है? वाह! सिर्फ ये सवाल पूछना भी आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर एक अलग नजरिए से सोचने में और शायद एक ज्यादा संतुलित रास्ता चुनने में मदद कर सकता है। ये सच में एक पावरफुल सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है।